हेलो स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं इंग्लिश का मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन 2025-26। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, गर्ल्स का पेपर है, तो हम इसे कर रहे हैं। चलिए फटाफट से हम सॉल्व करते हैं पेपर को। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। पहला है सेक्शन ए, जिसमें आपको 2 पैसेज दिए हैं 10 मार्क्स ईच। तो हमने पैसेज पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपने भी ये पैसेज पढ़ लिया होगा क्योंकि बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं, तो आप ये पैसेज पढ़ चुके होंगे। तो हमने भी इस पैसेज को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। जो फर्स्ट आंसर है वो आपका क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट करना है कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 के हिसाब से तो लिखा है द रिवर डॉल्फिन आर कंसीडर इंडिकेटर स्पीसीज इन रिवर इकोसिस्टम बिकॉज। तो बिकॉज के बाद क्या लिखना है आपने, बिकॉज के बाद लिखना है देयर प्रेजेंस रेफ्लेक्ट हेल्थ। तो बेटा फर्स्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका देयर प्रेजेंस रिफ्लेक्ट हेल्थ ऑफ रिवर इकोसिस्टम। तो ये किसका आंसर है आपका, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इस फिलअप से आपको इसको लिख देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हमने नेक्स्ट बेस पढ़ा, उसमें लिखा है बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज हाउ डू डॉल्फिन कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी, हाउ डज इट इम्पैक्ट द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो इसका आंसर होगा आपका, इनका आंसर लिखेंगे आप दे मेंटेन बायोडाइवर्सिटी बाय प्रेइंग ऑन सर्टेन स्पीसीज, दे इम्पैक्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एज इंडिकेटर स्पीसीज। यह आपको पैराग्राफ फर्स्ट में ही मिल जाएगा स्टेंजा के। तो जिन्होंने ये लिखा है उसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है लिस्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स दैट वर एम्ड एट द कॉन्सेप्शन ऑफ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के। तो इसका पैरा 2 से आंसर ढूंढना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा बेटा पैरा 2 में, जैसे बोला है क्वेश्चन 3 में 2 ऑब्जेक्टिव बताने, तो 2 ऑब्जेक्टिव बेटा आपको ध्यान रखना ये है। पहला क्या है प्रोटेक्ट द डॉल्फिन नेचुरल हैबिटेट, तो जहाँ पे डॉल्फिन रहती है उसका नेचुरल हैबिटेट का मतलब घर जो है उसे बचाना है। और दूसरा रिड्यूस करना है ह्यूमन इम्पैक्ट। जो भी ह्यूमन के इम्पैक्ट होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, वो कम से कम होने चाहिए। तो ये आपका पैराग्राफ 2 में आंसर है। दोनों आराम से जिन्होंने रीड करा होगा उन्हें मिल गए होंगे, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। तो फोर्थ है द डाउनवर्ड ट्रेंड ऑब्जर्व इन द डॉल्फिन पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ। तो इंडिकेटर ऑफ पैराग्राफ 1 में है, तो इसका आंसर देख लो क्या होगा। जो पूछा है आपका फोर्थ वाले में पूछा है कि भाई आप बताएं कि जो हमने डॉल्फिन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है, तो प्रॉब्लम ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट जो है वो इंडिकेट करता है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड क्या ऑब्जर्व करता है बेटा, डाउनवर्ड ट्रेंड से जो डॉल्फिन पॉपुलेशन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो डॉल्फिन के लिए जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें कमियां आ रही हैं। तो ये आपको फर्स्ट स्टेंजा में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड विद अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ 5। तो पैराग्राफ 5 में आपने पढ़ा है उसके हिसाब से करेक्ट वर्ड ढूंढना है। तो बोला है विद 90% of global population found in India, knowledge gap in their movement and ecology have hindered conservation effort। जिसके कारण जो कंजर्वेशन के एफर्ट है उनमें क्या हिंडर्ड आ रही है। हिंडर का मतलब होता है परेशानियां आना, बाधाएं आना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैम्पर्ड। जिन बच्चों ने हैम्पर्ड लगाया उनका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिमोस्ट्रेट इंडियन स्ट्रेटजी अप्रोच टूवर्ड्स द एलिजिंग नेशनल इंटरनेशनल डॉल्फिन कंजर्वेशन एफर्ट एज मेंशन इन द पैसेज। पैसेज 3 के अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कौन सी कंजर्वेशन एफर्ट जो है इंटरनेशनली वे से करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन अपॉइंटिंग डॉल्फिन एंड वेल कमिश्नरीज। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका हाउ इज़ द इंडियन गवर्नमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डॉल्फिन कंजर्वेशन। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है किस तरीके से डॉल्फिनों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, यानी उन्हें कंजर्व करने के लिए क्या जो है इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। तो इसका आंसर होगा बेटा क्वेश्चन 8 में सेंटेंस कंप्लीट करना है। बोला द स्ट्रेंथ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी द इनिशिएटिव विल इन्वेस्टिगेट द
गंगा रिवर डॉल्फिन। तो पैराग्राफ 5 से इसका आंसर है। तो सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा देख लीजिए। तो हम इसका कंप्लीट आंसर हो गया स्टडी हैबिटेट यूज़। जो हैबिटेट के है उसके यूज़ को हमें स्टडी करना है माइग्रेशन के बारे में, और पैटर्न एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। तो ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो गंगा रिवर में डॉल्फिन्स हैं उनके बारे में इनिशिएटिव ले सकते हैं। अब हम करेंगे पैसेज, नेक्स्ट पैसेज, ये रहा नेक्स्ट पैसेज। ये है इको टूरिज्म के बारे में लिखा हुआ भी है। इको टूरिज्म इज़ द टाइप ऑफ टूरिज्म दैट इन्वॉल्व द ट्रैवलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेचुरल एरियाज़। तो आपने पढ़ लिया होगा। हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि इसके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सस्टेनेबल टूरिज्म इन पैराग्राफ 1 टेल अस अबाउट द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन्वायरमेंट में, तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में बोला भाई इम्पैक्ट तो आपको बताइए ना बेटा क्या होते हैं, प्रभाव जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर होगा ट्रैवलिंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ नेचुरल एरियाज कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने लगाया है उनका करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाले में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर असर्शन एंड रीज़न गिवन बिलो। तो असर्शन रीज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो बोला है माइंडफुल ट्रैवलर हैबिट्स लाइक टर्निंग ऑफ एयर कंडीशन आर बिकमिंग लेस कॉमन अमंग द टूरिज्म। ये असर्शन है। रीज़न है 43% ऑफ ट्रैवलर रिपोर्टेड सच एज बिहेवियरल 2020 एंड हिज परसेंटेज ड्रॉप 2023। तो जो इसका असर्शन है और रीज़न है दोनों ही इसके फॉल्स है। असर्शन भी रॉन्ग है, रीज़न भी रॉन्ग है, जिसके कारण इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड वाले में पूछा आपसे मेंशन 2 हैबिट। आपको 2 हैबिट्स बतानी है ऑफ ट्रैवलर की दैट हैव बिकम मेन स्ट्रीम इन द रिसेंट ईयर। तो ऐसी 2 हैबिट ट्रैवलर की जो मेन स्ट्रीम में होती है, जिसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल के हाल में। ठीक है, क्वेश्चन 4 के हिसाब से। और इसके बाद जो 4th है, थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया। तो देखिए इसकी क्या होंगी, आंसर लिख देते हैं, समझ लीजिए। रहेगा इसका ट्रैवल्स मोर सस्टेनेबल। जो ट्रैवलिंग है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए और प्लान टू रिड्यूस देयर एनर्जी कंजप्शन। और जो भी एनर्जी कंजप्शन यानी जो पेट्रोल वगैरह का खर्चा है वो कम होना चाहिए ऑन अपकमिंग ट्रिप्स। तो ये पैराग्राफ 4 से आप इसका आंसर ढूंढेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 5th वाला। 4th वाला है। 4th में बोला है विद रेफरेंस टू पैसेज फाइंड द वर्ड ऑफ पैराग्राफ 2 विच इज़ द एंटोनियम ऑफ। ठीक है, ट्रैवलिटी। तो ट्रैवलिटी का जो एंटोनियम क्या होता है, तो ट्रैवलिटी का एंटोनियम होता है इम्पोर्टेंट। क्या होता है, इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर आएगा आपका इम्पोर्टेंट। तो ट्रैवलिटी का एंटोनियम क्या होगा, इम्पोर्टेंट होता है। और एंटोनियम का मीनिंग तो बताया ना आपको, एंटोनियम होता है अपोजिट वर्ड यानी उल्टे वर्ड। चलिए नेक्स्ट है 5th। व्हाट डज द प्रोजेक्ट ग्रोथ ऑफ इको टूरिज्म मार्केट टू $497.65 बिलियन बाय द 2029 इंडिकेट पैराग्राफ 2। तो इसके हिसाब से आंसर देख लें इसका। तो इसका आंसर होगा इट इंडिकेट ग्लोबल ट्रैवलर्स अडॉप्ट सस्टेनेबल टूरिज्म। तो जो ग्लोबल ट्रैवलर हैं उनको सस्टेनेबल टूरिज्म को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। 5th का आंसर है। नेक्स्ट है 6th। रीड द गिवन प्रॉम्प्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट्स टू फिल द ब्लैंक्स। तो बोला है डैश 75% to 57% ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रैवलर से दैट दे वॉन्ट टू रिड्यूस देयर एनर्जी कंजप्शन ऑन देयर नेक्स्ट ट्रिप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 57% ऑफ वर्ल्ड वाइड। कितना होगा, 57% ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रैवलर जो हैं से दैट दे वांट टू रिड्यूस देयर एनर्जी कंजप्शन। वो जो पेट्रोल का खर्चा है इस सबको वो कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन। ठीक है, 7th। गिव वन एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू शो पीपल हैव बिकम इको कॉन्शियस। हम पैसेज के पढ़ के हम कैसे बताएं कि जो लोग हैं वो इको कॉन्शियस होना चाहते हैं, या हमारे को उसकी क्या प्रूफ है। इको कॉन्शियस का मतलब जो एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं वो कहलाते हैं इको कॉन्शियस। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपसे पूछा है एविडेंस पूछा। तो पहला क्या है, पीपल रिड्यूस देयर एनर्जी कंजप्शन। तो लोग जो हैं जो उनका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस वगैरह फ्यूल एक्सपेंस है उनका कम करना चाहते हैं बाई टर्न ऑफ, अपने एयर कंडीशनों को बंद करके और जो हीटर हैं उनको बंद करके। HEATER, हीटर की स्पेलिंग लिख लेना, HEATER। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है 8th में। द परसेंटेज ऑफ ट्रैवलर
who have not stayed sustainable development accommodation in past years। तो कितने पास्ट ईयर से नहीं कर पाए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 स्टेंजा के हिसाब से आंसर लिख रहे हैं 100 to 33 यानी 67%। आंसर क्या आएगा इसका 67% जो लोग हैं वो अभी नहीं कर पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल एग्जाम्पल। द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव ऑफ टूरिज्म हु प्रायोरिटाइज इन्वायरमेंट इज। तो इसके आंसर है इको कंजप्शन ट्रैवल और सस्टेनेबल टूरिज्म। तो इसका आंसर होगा इको कॉन्शियस ट्रैवल, इसी को हम सस्टेनेबल टूरिज्म भी कहते हैं। अब नेक्स्ट कर रहे हैं सेक्शन बी, फटाफट से देख लेते हैं। सेक्शन बी भी बेटा ग्रामर पोर्शन है इसमें। तो जो पहले वाला है सेक्शन बी का जो फर्स्ट है उसका आंसर बोला है एज ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज नेचुरल इकोसिस्टम फेस माउंटिंग प्रेशर, एक्सपर्ट सेज दैट ट्रैवलर डैश adopt more responsible practice while exploring the world। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मस्ट होगा कि एक्सपर्ट से दैट ट्रैवलर मस्ट अडॉप्ट मोर रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस वाइल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। जब पूरी दुनिया में घूमना शुरू करें ट्रैवलर तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो रिस्पॉन्सिबली प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है सेकंड वाला देख लेंगे। सेकंड में बोला है कंप्लीट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो है इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट डैश वॉर्न दैट इंक्रीज रॉकेट लॉन्च माइट अफेक्ट द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसका जो वॉर्न लिखा है ना इसकी जगह लिख देंगे वॉर्न, WAR क्या लिख देंगे, ये तो लिखा है ना WAR, ED लगा देंगे इसमें। क्या लगा देंगे बेटा ED, तो हो जाएगा WARNED, क्या बन जाएगा वॉर्न बन जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में है आपको एरर ढूंढना है। तो एरर क्या है, प्राइवेट कंपनीज हैव एक्सचेंज देयर वर्क लाइफ बैलेंस। तो जो इसमें एरर है वो क्या है, एरर है हैज़। एरर क्या है आपका, एरर आपका हैज़ है। क्या है बेटा हैज़, और उसकी करेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी करेक्शन हो जाएगी हैव, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज प्लूरल है ना, ES लगाया ना, तो उसकी करेक्शन में लिख देंगे हम हैव। क्या लिख देंगे हैव, क्या लिखेंगे HAVE हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे हैव लिखेंगे, समझ आ गया हैव, HA, थोड़ा पेन सही से नहीं चल रहा, HAVE हैव लिखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द लाइन। अ नंबर ऑफ पीपल वॉज रिपोर्टेड टू हैव फॉलन सिक आफ्टर ड्रिंकिंग जूस फ्रॉम द पेट जार। तो इसके जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन ए, जो है वो ऑप्शन ए होना चाहिए। वॉज एरर है इसका और करेक्शन होगी इसकी वर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन फिफ्थ, टेक अ लुक ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट। पेशेंट और डॉक्टर की कोई कन्वर्सेशन हुई है उसके हिसाब से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द डॉक्टर ग्रीटेड द पेशेंट एंड आस्क। तो डॉक्टर ने क्या पूछा, तो डॉक्टर ने जो पूछा बेटा वो ये पूछा है, पूछा व्हाट बॉट हिम दैट देयर दैट डे। तो डॉक्टर ग्रीटेड द पेशेंट एंड आस्क व्हाट बॉट हिम देयर दैट डे, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे को फिर एरर है एल्बर्ट आइंस्टाइन फोकस ऑन द प्रेजेंट मेड द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन 6 है, इसका आंसर एरर जो है वो क्या, इसका एरर है इसका फोकस। इसका एरर क्या हो जाएगा बेटा, इसका एरर हो जाएगा फोकस, ये इसकी गलती है। और इसको करेक्शन करेंगे तो वो क्या कर देंगे फोकस्ड, पास्ट टेंस लिख देंगे। क्या लिख देंगे फोकस्ड, तो FOCUSED। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस। क्या हो जाएगा फोकस, FOCUS। यहाँ तक तो ठीक है, CUS तक ये तो है ही है, इसे ED लगा देना है, बस यही काम करना है तुम्हें। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रिपोर्टेड डायलॉग्स हैं यहाँ पे। तो रिपोर्टेड डायलॉग्स के हिसाब से यहाँ पर अब बोला हुआ है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे द शॉपकीपर रिप्लाई पोलाइटली एंड सेड दैट दे डिड। ही आस्क हाउ मैनी, क्या लिखेंगे हाउ मैनी लीव्स ही, हाउ मैनी लोव्स ही वुड हैव लाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखेंगे, फिलिप्स है, तो क्या करना है इसमें, इफ़ आई वर यू आई डैश टीज एनिमल लाइक दिस।
तो क्वेश्चन 8 है, इसका आंसर हो जाएगा वुड नॉट। आई वुड नॉट, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आई वुड नॉट टीज एनिमल लाइक दिस, मैं कभी भी एनिमल्स को परेशान नहीं करता तुम्हारी तरह। ठीक है, तो एनिमल्स को क्या परेशान कभी भी नहीं करता। नेक्स्ट है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द व्हेन स्पैरो बिल्ड हर नेस्ट, जब स्पैरो अपना नेस्ट बनाती है, सी डैश हैप्पी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी फेल्ट हैप्पी। तो शी फेल्ट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, सी फेल्ट हैप्पी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट होगा वो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10, उसका आंसर मैच कर लो, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है डैश स्टूडेंट्स वर कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सम स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए, वर कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस, कुछ स्टूडेंटों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आई ऑफन डैश माई फादर टू कुकिंग द फूड, तो आई ऑफन हेल्प, आंसर हो जाएगा हेल्प माई फादर इन कुकिंग द फूड, मैं अपने फादर की हेल्प करता हूँ कुकिंग करने में कभी कभार। आइडेंटिफाई करना है एरर, द जॉन वुडन कोट गुड न्यूज़, गुड वैल्यूज़ आर लाइक द मैग्नेट दे अट्रैक्ट गुड पीपल। तो इसकी जो एरर है, एरर क्या है इसका, एरर है इसका बेटा द, एरर क्या है इसका, एरर इसका जो है वो देख लो क्या होगा एरर इसका। इसका जो बेटा एरर है, एरर मैंने आपको बता दिया, एरर है इसका द, ये एरर है, और इसकी जगह आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। करेक्शन में आंसर लिख देंगे ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कुछ भी लिखते हैं स्मॉल ए छोड़ो। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि क्रिएटिव राइटिंग का है। क्रिएटिव राइटिंग में आपको जो डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना है। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दे रखा है, देखो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है इन पॉइंटों के हिसाब से, और उसके बाद हमारे को क्वेश्चन आंसर्स भी गिवन है। क्लियर है ये चीज़ें। हमारे को पोएम के स्टैंजा भी दे रखे, तो और उसके अलावा हमारे को 4 क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं कि एनी 4 क्वेश्चन आप करें बुक में से 5 में से। उसका 2 लॉन्ग क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच, और क्वेश्चन 10 में भी एक क्वेश्चन करना है 2 में से। तो ये सब क्वेश्चन भी हम जल्दी ही करेंगे। पहले आप ये आंसर अपने मैच कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आंसर मैच करिए, और देखिए आपने इंग्लिश में कितना स्कोर करा है। और अब 9th की मैथ्स की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, तो उन्हें भी देख लीजिएगा, और नई वीडियोस भी जल्दी ही अपलोड होंगी।